मैंने एक इंटरव्यू देखा डॉक्टर आरफा साहिबा का। उन्होंने कहा कि एक दिन उनके घर में एक बच्ची आई जो तकरीबन कोई 14 या 15 वर्ष की थी। वो घर में काम काज करने वाली खातून की बेटी थी। डॉक्टर साहिबा ने कहा, बच्ची को खाना खिला दो। बच्ची ने एक रोटी खाई और खाने से अपने हाथ हटा लिए। डॉक्टर साहिबा ने कहा, बेटा आप और खाना खा लो। तो बच्ची ने बड़े धीमे से लहजे में कहा कि मुझे बस रोज का इतना ही खाना मिलता है। ये सुनना था कि डॉक्टर साहिबा की आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल पड़े। और अगर मैं ये कहूं कि ये बच्ची उस मुल्क में रह रही है जो हाल ही में अपनी आबादी के इस्तेमाल से ज्यादा गंदम और चावल पैदा करने वाला मुल्क है, तो जरा सोचिए उन ममालिक में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा जो पहले से ही बदतरीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। क्या आपको मालूम है हर साल 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं और हर रोज 1100 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो आलूदा खाने की वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनको साफ सुथरा खाना मुयस्सर ही नहीं होता। अभी भी 820 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बेचारे रात को भूखे सोते हैं। जरा सोचिए और अपनी तरफ नजर दौड़ाइए, क्या आप भी इन लोगों में शामिल हो? और अगर ऐसा नहीं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। हाल ही में साइंसदानों ने तबाहकुन पेशगोई के साथ साथ हमें खबरदार किया है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 27 साल और 251 दिन बाकी हैं। इसके बाद हम मुकम्मल तौर पर खुराक से महरूम हो जाएंगे। दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी हमें तबाही की तरफ लेकर जा रही है। लोगों के रहने के लिए जगह तंग होती जा रही है और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हमें रहने के लिए जमीन जैसे एक और सियारे की जरूरत होगी। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 10 बिलियन लोग मौजूद हैं और उनकी जो खुराक की तलब है वो 2017 के मुकाबले में 70% बढ़ चुकी है। और अगर यहाँ मौजूद हर शख्स सब्जी खोर बनने पर राजी भी हो जाए तब भी वो अपनी खेती बाड़ी से इस तलब को पूरा नहीं कर सकता। अगले 50 सालों में हमें इतनी खुराक पैदा करनी होगी जितनी हमने पिछले 10,000 सालों में शायद ही पैदा की हो। ये एक आलमी ग़िज़ाई बहरान होगा जिससे निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ये ऐसा बहरान है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से भी ज्यादा तेजी के साथ हमारी तरफ आ रहा है। आज हम सब इन आने वाले खतरात से लाइल थे, पर हकीकत में ये सच है। आप खुद मुशाहिदा करके देख लें, हम किस तरह से अपनी शादियों, होटलों और दावतों पर जरूरत से ज्यादा खाना बनाते हैं और फिर उस खाने का किस तरह ज़िया करते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। खुदारा अपने रिस्क की हिफाजत करें, इसको ज़ाया मत करें। अगर आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा है तो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, जो इसका सबसे ज्यादा मुस्तहिक और हकदार होगा अपना खाना उस तक पहुंचा दे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बरादराना रिक्वेस्ट है, अपने रिस्क की हिफाजत करें, इसको जाया होने से बचाएं। ऐसा ना हो कि उन ममालिक की तरह हमारा मुल्क पाकिस्तान भी उस लिस्ट में आ जाए जो इंतहाई ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।